नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 2 पढ़ रहे हैं। फसलों का त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। हाथ कब तापते हैं? जब बहुत ठंड होती है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। यहाँ पे खिचड़ी किसे कहा गया है? मकर संक्रांति के त्यौहार को, क्योंकि उस त्यौहार पे खिचड़ी ज़रूर बनती है। उस समय जनवरी के दिनों में जब हल्की जो धूप होती है, उसमें थोड़ी सी गर्माहट पाने के लिए ही लोग ऊपर छत पर चले जाते हैं। लेकिन इस कहानी में वो बताना चाहते हैं कि यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज आए ही नहीं है। आज सुबह से तो रजाई में निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सूरज ही नहीं दिख रहा। जब तक सूरज नहीं दिखेगा तब तक समय का अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में भी कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। पहले के लोग जब जानवर को हाँकते थे, इवन अभी भी कई जगह पर जानवरों को हाँका जाता है, तो उसकी आवाज़ भी इसमें आ रही थी। जब भाग के देख केरा का पत्ता आयल कि ना, जब भाग कर देख करा केले के पत्ते आए या नहीं। आज ई लोग के उठे के नखी का, बोल जल्दी तैयार हो उसका। वो कहती है कि आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या? इनको बोलो जल्दी तैयार होंगे, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मान लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो न देख, नी सारा देह कनकना देता। खिचड़ी में यानी मकर संक्रांति के त्यौहार पर हमने आज तक पहले कभी भी ऐसी ठंड नहीं देखी कि सारी देह कनकना जाए। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। दादियों के अक्सर बाल सफ़ेद हो जाते हैं बुढ़ापे में आते आते, और सारे ही सफ़ेद हो जाते हैं तो वो बिल्कुल रुई जैसा लुक देते हैं, हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक भी काला बाल नज़र नहीं आता था, कि चाहे आप कितना भी मन लगा कर उसे ढूंढो, उसमें एक भी काला बाल नहीं दिखता था। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि छोटे छोटे ढेर में पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी तो है, खिचड़ी यानी मकर संक्रांति का त्यौहार। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। अब क्या होता है, घर में कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं पसंद होती। मुझे गुड़ नहीं खाना, मुझे खिचड़ी नहीं खानी, दलिया नहीं खाना। लेकिन जिस दिन त्यौहार होता है और ये सारी चीज़ें बनती हैं, उस दिन आपका फरमाइश का खाना नहीं बन सकता। उस दिन आपको प्रसाद के रूप में इसी खाने को खाना होता है। तो यहाँ पर बच्चों ने गुड़ और चीनी के तिलकुट के बने हुए बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो हम अभी मना कर रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते हैं उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना। यहाँ पे बच्चे ये बताना चाहते हैं कि जब वो स्कूल में खिचड़ी मनाते थे, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते थे, तो उसमें वो नाव में बैठ के गंगा नदी की सैर करते थे। फिर बीच में किसी टापू पर बैठ के बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे, उड़ाने की कोशिश करते थे। कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते और वहाँ थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, ज्ञा आदि झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। पहले के लोग बहुत हेल्पफुल होते थे। जब कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मटर छीलनी होती थी तो सब इकट्ठे बैठकर मटर और प्याज छीलते थे।
वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये है खुशियों के त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने की खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, यानी सर्दी कम होगी, ओस कम पड़ेगी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्योहार हैं। फसल एक तरह से लोगों की कमाई भी है और उनके खाने के लिए मुख्य स्रोत भी। इसी फसल को वो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, स्टोर करते हैं ताकि लंबे समय तक उसे खा सकें, और जो बच जाता है उसे मार्केट में जाके बेचने से उन्हें पैसे मिलते हैं, जिससे उनकी बाकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब फसल कटेगी इसका मतलब पैसा आएगा, बच्चों को नई किताबें मिलेंगी, कपड़े मिलेंगे, घर में नया नया सामान आएगा, तो खुशी तो सबके चेहरे पे बनती है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों पर फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते और गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, यानी पूर्ण रूप से प्रकृति के बीच में। और इतने सिंपल होते हैं, इतने सादा जीवन होता है इन लोगों का कि बहुत छोटी छोटी खुशियों में खुश होते हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। आपने देखा होगा गांव के घरों को कैसे सजाया जाता है। देखिए, गांव के घरों में मिट्टी से लेप किया जाता है, मिट्टी और गोबर को मिला के उसका एक लेप बनाया जाता है और उससे पूरे घर को लीपा जाता है। बाद में चावल के आटे से रंग बनाए जाते हैं, जिसमें हल्दी भी एक रंग का काम करती है, और अलग अलग तरीके के रंगों से अपने घर को सुंदर सुंदर आकृतियां बनाकर सजाया जाता है। लोग बिहू के त्योहार में क्या करते हैं, सबकी कमर में एक पंक्ति में खड़े होते हैं, कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है वो क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री, मीठी मीठी मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। जो पूजा कर लेते हैं, मान लीजिए कोई धान की पोटली है, उसकी पूजा कर ली, वो भी तो रखकर बाद में इसी पोटली को खेतों में बिखेर दिया जाता है और इसी फसल को बोया जाता है, एक आशीर्वाद समझा जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी हमेशा से शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30 बजे या 12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल, यानी कि खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं।
दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रूप रंग की पतंगे आकाश में लहराती हुई दिखने को मिलें। इस दिन अलग अलग तरीके की पतंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल पतंगे आसमान में उड़ाई जाती हैं और इस त्यौहार को मनाया जाता है। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है, इतनी पतंगे होती हैं आसमान में। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दामिड़ का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। बहुत ही रोचक लगता होगा। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। ये काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह से करते हैं। उन्हें कुछ न कुछ नया करने में आनंद जो आता है। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो मकै मकै दे जा सोने को घड़े। मौ के जाने मतलब वो एक उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। मौ को दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मौ को दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस दिन की कामना हो वो मांगते हैं, जो भी उन्हें चाहिए हो, जो भी चीज़ उन्हें अच्छी लगती हो। बच्चों की चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं। मुझे गुड़िया चाहिए, मुझे स्कूटर चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे बैट बॉल चाहिए, वो अपने मन में मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। ये बहुत ही शुभ दिन होता है स्नान करने के लिए। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंड और ऊपर ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी जब गंगा नदी में आता है तो वो और भी ज़्यादा चिलचिलाता हुआ ठंडा होता है और उसमें डुबकी लगाना पूरी रूह कांप जाती है। लेकिन ये लोग अपने धर्म की आस्था के अकॉर्डिंग इसको लगाते हैं। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, यानी कि तिल कितना छोटा होता है, लोग इतने होते हैं कि तिल भी डालो तो वो भी इंसानों पर गिरे, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? अब एक बार को सोचिए, आपकी मम्मी मकर संक्रांति वाले दिन क्या करती है। अक्सर दिल्ली जैसे इलाकों में ये कहा जाता है कि उठिए, नहाइए, सुबह जल्दी नहाइए और उस दिन आपको नए नए पकवान मिलते हैं खाने को। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। जितना अलग इलाका उतने अलग त्यौहार। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। आइए अब हम पार्ट 2 फसलों के त्यौहार के नए शब्द पढ़ते हैं। गर्माहट, चांपाकल, हाँक, सुस्ताने, आदिवासी, आमतौर, खुशनुमा, आशीर्वाद। अक्सर बच्चे आशीर्वाद लिखने में गलती क्या करते हैं, ये र की मात्रा को यहाँ लगाते हैं, इसलिए प्लीज़ इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। त्यौहार, इसमें भी बच्चे गलती करके 2 मात्राएं लगाते हैं। सैलाब, महत्व। अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति के त्यौहार का है। प्रश्न 2, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही न निकले? अगर ऐसा हो तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, जीवन की रफ्तार थम सी जाएगी। बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगाते हैं? बाहर देखने से समय का अंदाज़ा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सूरज नहीं निकल रहा था।
जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अंदाज़ा सूरज की गति, स्थिति और चमक से लगाते हैं। तुम्हारी ज़ुबान। आज ई लोग के उठे के नई ना का, यानी कि आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या, आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या। उसके बाद जब भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, मतलब जब भाग के देख करा कि केला का पत्ता आया या नहीं। अन्न के बारे में। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल को किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है? तिल से तिलकुट, रेवड़ियाँ और गज्जक जैसी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तिल का तेल भी निकाला जाता है। दूसरा पार्ट, तिल के अलावा और किन किन चीज़ों से तेल बनाया जाता है? तिल के अलावा सरसों, राई, सोयाबीन तथा मूंगफली आदि से तेल बनाया जाता है। ये कॉमा है, इसे गलती से आप इसकी मात्रा ना समझें। यहाँ आपका चैप्टर पूरा हुआ। थैंक यू।